ये चित्र समझ लो, बस 2 नंबर पक्के। बोर्ड परीक्षा के 2 नंबर कोई नहीं काट सकता है। थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, जेके सर की मिक्स क्लास में आज हम आप लोगों को गणित के ऐसे मुख्य बिंदु के बारे में बड़े सरल तरीके से समझाने जा रहे हैं कि जिससे सिर्फ एक चित्र को समझ लेने के बाद बोर्ड परीक्षा के कम से कम 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए, आप लोगों को समझाने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान से देख लो। लिखा है ऊपर स्पर्श रेखा, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है समझ लो। इससे संबंधित दो प्रश्न 2 नंबर के पूछे ही जाते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए सभी लोग। वृत्त की स्पर्श रेखा, देखो यहाँ दी हुई है वृत्त की स्पर्श रेखा। ये वाई और एक्स है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। वाई एक्स कह सकते हो या एक्स वाई कह सकते हो, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। और इसी तरह से ये दूसरे चित्र में ये भी दिखाई, भाई ये भी ध्यान से देख लो, ये दी हुई है, लेकिन ये स्पर्श रेखा नहीं है। ये स्पर्श रेखा नहीं है, स्पर्श रेखा नहीं है। क्यों नहीं है, अब इसके थोड़े जो नियम हैं उनको थोड़ा समझ लीजिए। क्यों स्पर्श रेखा कौन सी होती है, कौन सी नहीं। स्पर्श रेखा के संबंध में दिया है, वृत्त की स्पर्श रेखा कभी भी वृत्त को काटती नहीं है, कभी वृत्त को काटती नहीं है, बल्कि केवल उसे स्पर्श करती है। यानी कि जो रेखा वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर स्पर्श करेगी, जिस तरह से ये आर बिंदु पर स्पर्श कर रही है, आर बिंदु पर यहाँ पर देखो, उसी रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। और जो रेखा वृत्त को काटती है उसे स्पर्श रेखा नहीं कहा जा सकता है, वो स्पर्श रेखा नहीं होती है। उदाहरण के लिए देखो, ये रेखा बी और ए, बी ए बी रेखा, ये वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं है, क्योंकि ये वृत्त को काटती है। जबकि नियम है, वृत्त की स्पर्श रेखा किसी वृत्त को कभी काटती नहीं है, बल्कि उसे केवल स्पर्श करती है। इसलिए ये बी स्पर्श रेखा नहीं है, ये एक्स वाई या वाई एक्स, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब इसके संबंध में और क्या नियम होते हैं, इससे संबंध क्या क्या। वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। वृत्त के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु का मतलब इस वृत्त पर पी बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा बाई एक्स खींची गई है, बाई एक्स खींची हुई है। और त्रिज्या, त्रिज्या जो है वो ओपी त्रिज्या है। ये ओपी क्या है, ये त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा एक्स वाई पर त्रिज्या ओपी जो है क्या है, लंब है। लंब हमेशा लंबवत होती है। लंब का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। लंब का मतलब ये होता है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की स्पर्श रेखा के बीच का त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा 90 अंश का होता है। क्योंकि ये त्रिकोणमिति के अनुसार और व्यवधान पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कोई भी रेखा जब किसी रेखा पर लंब होती है तो वो मिलकर के एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती है, यानी कि समकोण बनाती है। तो इसी प्रकार से त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे से मिलकर 90 अंश का कोण बनाती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें समझने वाला कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाएं 2 होती हैं। वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु है, जैसे वृत्त के बाहर बिंदु एक्स है, ये एक्स बिंदु दिया है या ये वाई बिंदु दिया है, तो इन बिंदुओं से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक ये एक्स बिंदु से मान लीजिए एक जो है पी एक्स स्पर्श रेखा खींची गई है, और दूसरी एक इधर को खींची जा सकती है, इधर को इस तरह से, इस तरह से, इसी तरह से इधर भी खींची जा सकती है। यानी कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली रेखाएं, स्पर्श रेखाएं 2 होती हैं, यानी कि 2 खींची जा सकती हैं, 2 से अधिक नहीं खींची जा सकती हैं। अगला बिंदु समझ ले, बहुत महत्वपूर्ण है।
वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कि वृत्त पर स्थित, बिना वृत्त पर स्थित का मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित, जैसे ये P बिंदु दिया हुआ है, तो इससे होते हुए केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है कि एक ही बाहरी बिंदु से, यानी कि वृत्त के बाहर एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। जैसे ये बाहर जो बिंदु है ये बाई बिंदु है, मान लीजिए बाई बिंदु है, बाई बिंदु से एक बाई और पी स्पर्श रेखा खींची गई है, और बाई और एक यहाँ पर बाई और पी, या आयम बिंदु कुछ भी लिख दो, यहाँ पर आयम बिंदु लिख दीजिए आयम। तो बाई आयम और बाई पी ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी, क्योंकि वृत्त के बाहर स्थित एक ही बिंदु पर मिलने वाली दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपस में हमेशा बराबर होती हैं। ये सिद्ध किया जा चुका है प्रमेय के अनुसार कि हमेशा आपस में बराबर होती हैं। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण समझ लें, क्योंकि हमेशा ये 90 अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। यानी कि ये कोण जो है कोण ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू, ये कोण जो है कितने अंश का बनेगा? 90 डिग्री का, 90 अंश का कोण बनेगा। हमेशा 90 अंश का होता है, समकोण होता है, ये हमेशा ही समकोण होता है। अगला बिंदु दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जो स्पर्श रेखा का बिंदु होता है और जो वृत्त का स्पर्श बिंदु होता है, एक दूसरे का जो एक कॉमन बिंदु होता है, यानी कि स्पर्श रेखा पर भी वो बिंदु है और वृत्त पर भी वो स्थित वो बिंदु है, वृत्त भी उस वहीं पर टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। जैसे ये P बिंदु दिया हुआ है, तो इसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है, इसी को कहा जाता है स्पर्श बिंदु। अगला महत्वपूर्ण बात दी है कि किसी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी वृत्त में स्पर्श रेखाओं की संख्या निश्चित नहीं हो सकती होगी, क्योंकि इधर ऐसे खींची जा सकती है, 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 ऐसे खींची जा सकती है। इनकी कोई सीमा नहीं है, इनकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत हो सकती हैं, कितनी भी खींची जा सकती हैं, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। और अब बात रही है कि इनमें आपस में क्या संबंध होता है। त्रिज्या, स्पर्श रेखा और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु, जैसे ये दिया हुआ है Q बिंदु, Q से O को मिलाने वाली रेखा, ये आपस में मिलकर के OP और OQ और PQ ये मिलकर के एक त्रिभुज का आकार बनाती हैं। क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। त्रिभुज बन गया OPQ, और ये समकोण त्रिभुज बनता है। कैसा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। खूब गौर से सुन लो, ध्यान से देख लो, समकोण त्रिभुज बनता है। त्रिभुज बन गया, त्रिभुज OPQ समकोण त्रिभुज है। कैसा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें और क्या क्या होता है इससे संबंधित को थोड़ा ध्यान से देख लो। समकोण त्रिभुज की स्थिति ऐसी होती है, देखो विद्यार्थियों इधर देखो, ध्यान से सुनो। समकोण त्रिभुज की स्थिति बिल्कुल ऐसी बन जाती है। जो समकोण त्रिभुज बनता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो सिद्ध किया गया है, तो उसमें एक भुजा आधार होती है, एक लंब होती है और एक भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर देख लो ध्यान से, इस चित्र में आधार यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई दी हो और त्रिज्या की लंबाई दी हो, केंद्र से स्पर्श रेखा, बाहर स्पर्श रेखा प्रतिच्छेदित करने वाला बिंदु, यानी केंद्र से उस बिंदु की दूरी पूछी जाए जहाँ पर स्पर्श रेखा मिलती है, जाकर के बाहर मिलती है, या फिर उसकी केंद्र से उस बाहरी स्थित बिंदु की दूरी दी हो और त्रिज्या की लंबाई दी हो और स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी गई हो, तो समझ लो आधार पूछा गया है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण जो है, कर्ण हमारा यहाँ पर होगा OQ, ये कर्ण हो जाएगा।
ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये इधर ये लंब है, जो त्रिज्या जो है वो क्या है, वो लंब है। और ये स्पर्श रेखा जो है ये क्या है, ये आधार है, ये आधार है। तो इनमें से 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं दी हों, एक कोई भी भुजा पूछी जाए तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और ये कोण पूछा जाए तो कोण हमेशा ही समझ लो कि ये हमेशा 90 डिग्री का यानी कि 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी और बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित आप लोगों को प्रश्न निश्चित मिलेगा, हमेशा आता है और कम से कम 2 नंबर का लाभ मिलने वाला है। जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं और इसको ठीक से समझ करके इसका लाभ उठाएं और राष्ट्र हित में, छात्र हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथी भी इसका लाभ ले सकें। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो।